थाना सदर बाजार में क्राइम ब्रांच सहारनपुर की संयुक्त टीम द्वारा लूट की घटना का किया गया खुलासा। तीनों लुटेरों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। आज सदर बाजार पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 3 लुटेरों को पकड़ा है। इन्होंने एक महिला के साथ कुछ दिन पहले लूट की थी। जब वो रिक्शे से जा रही थी उसका पर्स छीन लिया था। उसके पर्स में काफ़ी उसकी ज्वेलरी थी और मोबाइल फ़ोन था, वो सभी बरामद हुआ है। जिस गाड़ी से इन्होंने घटना की थी वो गाड़ी बरामद हुई है। इनके और आपराधिक इतिहास क्या है उसके बारे में हम छानबीन कर रहे हैं। इस प्रकार एक लूट की घटना का सफल खुलासा हमारी सदर बाजार और क्राइम ब्रांच की टीम ने किया है। हाँ, ये अभी तो इनसे जो अभी तक पूछताछ हुई, अभी इन्होंने और कोई क्राइम करना नहीं बताया है। पहला क्राइम ये बता रहा है, लेकिन अभी भी हम इनसे और जानकारी कर रहे हैं। सभी थानों से भी पूछ रहे हैं और इनके लोकेशन देख रहे हैं और जो पुरानी घटनाएं हुई हैं उस आधार पे अगर इनका कोई और अपराध होगा तो उसमें भी कार्रवाई करेंगे। क्या बरामद हुआ है इनसे? जो महिला के पर्स में उसका एक तो मोबाइल फ़ोन था वो बरामद हुआ है। उसके अलावा उसकी 2 सोने की चेन थी, कान के टॉप्स थे, कुंडल थे और ढेर सारी ज्वेलरी थी। सब के सब इनसे बरामद हुई। करीब 3-4 लाख की ज्वेलरी बरामद हुई। इनका ये तीनों छात्र भी हैं और अभी नई उम्र के हैं। इनका कहना था इन्हीं जो स्कूटी प्रयुक्त हुई घटना में इसी में से एक लड़के की स्कूटी है वो, और उनका कहना था कि महिला को रिक्शे पे देखे और उसका पर्स देखे तो हम लोगों को लालच आ गया, इसलिए हम लोगों ने पर्स उसका लूट लिया था। और अभी अन्य कोई घटना नहीं बता रहे, पूछताछ की जा रही थी। विभाग के नोटिस भेजने पर उद्यमियों में रोष। औद्योगिक संस्थानों में लगातार श्रम विभाग द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि कारखाना एक्ट के अंतर्गत औद्योगिक संस्थानों को विभाग को श्रमिकों के आधार पर टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, अभी पिलगनी औद्योगिक क्षेत्र में एडीएफ के द्वारा कुछ नोटिस जारी किए गए जिसमें उनके यहाँ कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या का मांग की गई। हमारा ये कहना था कि जो भी आप कार्य करना चाह रहे हैं आप एसोसिएशन के साथ लेकर चलें, क्योंकि हमें नहीं लगता कि पिलगनी में कोई भी इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ 20 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे होंगे। इसी बात को रखने के लिए हमने डीएम साहब से आग्रह किया था। डीएम साहब ने एडीएफ को डायरेक्ट किया कि आप बैठकर एक मीटिंग कीजिए, उसके बाद ही आपकी जो आगे प्रक्रिया से बढ़ाइए। ये एडीएफ साहब ने और डीएलसी महोदय के सपोर्ट करने से एडीएफ साहब ने मान ली है और ये जो भी जितनी भी सूचनाएं होंगी वो एसोसिएशन के माध्यम से ही आगे प्रसारित होंगी। तो निष्कर्ष क्या निकला है? निष्कर्ष ये निकला है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं वो डायरेक्ट फैक्ट्रीज में ना जाए, डायरेक्ट कोई भी नोटिसबाजी ना करें, एसोसिएशन को अपने साथ गुड फेथ में लेकर चलें और जो भी आपको सूचनाएं चाहिए वो एसोसिएशन के माध्यम से ही लें, जिसका डीएलसी साहब ने और अपने एडीएफ साहब ने जितने मांगे से मान ली गई हैं। एक फैक्ट्री एक्ट में एक आवर्त होता है फैक्ट्रीज, ठीक है, तो उसके लिए बैठक कराई गई थी। बेसिकली प्रॉब्लम ये थी इन उद्यमियों को कि पिलखनी इंडस्ट्रियल एरिया में कोई भी फैक्ट्री हमारे वहाँ आवर्त नहीं थी, पहले फैक्ट्री एक्ट में कवर्ड नहीं थी। तो उसके लिए उनको इंटीमेशन लेटर्स जारी किए गए थे कि यदि आप उसमें आवर्त होते हैं तो आप अपना पंजीयन निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कराएं। तो इसमें क्या कहते हैं, उद्यमियों को लगा कि उनको नोटिस जारी किए गए हैं, जिसके संबंध में एक बैठक का आयोजन करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए थे। बैठक आयोजित की गई आज और ये निष्कर्ष निकला है कि यदि कोई उनके पिलखनी इंडस्ट्रियल एरिया में कोई फैक्ट्री आवर्त होती होगी तो वो अपने एंड से उसको कराएंगे, ठीक है। और भविष्य में यदि कोई और फैक्ट्री एक्ट में आती है अलग इंडस्ट्रियल एरिया में तो उसको भी वो आवर्त कराएंगे। कुछ यहाँ पर उद्यमियों से बात की है तो उद्यमियों को ये कुछ कहना है कि कुछ नोटिस भेजे हैं। नोटिस नहीं भेजे गए हैं, इंटीमेशन लेटर भेजा गया है। यदि आप प्रारूप देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कहीं नोटिस वर्ड नहीं लिखा हुआ है। अब पंजीकृत कारखानों को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में पंजीकरण कराने का सबसे ईजीएस्ट वे यही है कि उनकी जानकारी उनको अवेयर करने के लिए एक लेटर भेजा जाए। तो उनको लेटर भेजा गया था, ठीक है, ना कि कोई नोटिस भेजा गया है। क्या कुछ मानक हैं फैक्ट्री या इंडस्ट्री में कितने श्रमिकों के ऊपर कुछ? फैक्ट्री एक्ट में कवरेज के 2018 से पहले अलग मानक थे। 10 वर्कर पे कवर्ड होता था अगर शक्ति की सहायता से कारखाना चलाया जा रहा है, और बिना शक्ति की सहायता से 20। लेकिन सरकार द्वारा 2018 में शासन आदेश जारी किया गया जिसमें धारा 2M1 के अंतर्गत विद ऐड ऑफ पावर यदि कारखाना चलाया जा रहा है शक्ति की सहायता से, तो उसमें 20 वर्कर पे कारखाना अधिनियम लागू होता है, और यदि बिना शक्ति की सहायता से कारखाना चलाया जा रहा है तो 40 वर्कर पे। परंतु धारा 85 भी एक होता है इसमें फैक्ट्री एक्ट में,
जिसमें सरकार यदि चाहे तो उससे कम वर्कर पे भी आवर्त कर सकती है। तो उसमें 5 वर्कर पे भी 23 प्रकार की ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो 5 वर्कर पे भी शक्ति की सहायता से चलाए जाने वाले कारखाने को आवर्त करते हैं। ठीक है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जी हां, आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार चल रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर के एडीएम ई अर्चना द्विवेदी द्वारा 2 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में सड़क सुरक्षा अभियान का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत हमारे जनपद में ये 2 गाड़ियाँ सड़क सुरक्षा वैन और एक गाड़ी और, ये दोनों मुख्य चौराहों पर जाएंगी। इससे सड़क सुरक्षा से संबंधित पंपलेट का वितरण किया जाएगा। साथ ही इस पर स्क्रीन लगी हुई है, तो स्क्रीन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से भी लोगों को सड़क सुरक्षा के विषय में जागरूक किया जाएगा। तालाब प्रकरण को लेकर तहसील देवबंद के ग्राम गोपाली के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को दिया शिकायती पत्र। मेरा नाम मंसूर आलम है, मैं गांव गोपाली से बिलोंग करता हूं और ये हमारे गांव का एक मामला है जोड़ का, जो कि कुछ भूमाफियाओं ने ज़बरदस्ती इस पर कब्जा कर लिया है और तकरीबन 10 बीघे में इन्होंने मिट्टी डाल दी है। अब हम जिलाधिकारी के पास में आए थे, पूरा गांव के कुछ लोग, कम से कम 50 लोग हैं हम, और यहाँ पे हमने अपनी एप्लीकेशन दी है और जिलाधिकारी ने हमें यकीन दिलाया है कि उसमें से मिट्टी निकलेगी और जिस तरीके से था वो जोड़ी रहेगा। अगर इसमें आपकी मांगे पूरी नहीं होती है, आपको क्या? अगर हमारी इसमें मांगे पूरी नहीं होती है तो हम सीधा फिर लखनऊ का रुख करेंगे, मुख्यमंत्री का द्वार खटखटाएंगे और गांव में भी लोग उसी जगह पे अनशन